आप सभी की इच्छाओं को नमन। अब अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। एक और इच्छा है जिसे कोई पूर्ण नहीं कर सका और ना ही आगे कोई पूर्ण कर सकता है। क्या पूरे विश्व को एक ही धर्म में लाया जा सकता है? ये इच्छा भी कभी किसी की पूर्ण नहीं होगी और ना ही अभी तक हुई है। सत्य घटना है, संत फ्रांसिस जेवियर और मणिपुर के राजा का प्रसंग आपको बताएंगे। इसमें सच्ची घटना बताएंगे। धर्म व्यक्ति की आस्था है, और जब वह इच्छा बन जाती है तो सारा विश्व मेरे धर्म को अपनाए, तब वह आस्था की जगह आग्रह बन जाती है। इतिहास गवाह है, अनेक संत, पैगंबर, प्रचारक और सम्राट यह चाहते थे कि उनकी मान्यता, पूजा पद्धति या धार्मिक विचार पूरी पृथ्वी पर फैल जाएं। परंतु क्या सबको एक ही धर्म में लाया जा सकता है? क्या धर्म प्रचार करना ईश्वर का कार्य है या मनुष्य के सही होने की जिद? यह कथा एक ऐतिहासिक व्यक्ति की है जिसने पूरी दुनिया को अपने धर्म में लाने का प्रयास किया, परंतु अंत में उसे समझ में आया कि धर्म नहीं बदलना चाहिए, दृष्टिकोण बदलना चाहिए। संत फ्रांसिस जेवियर का भारत आगमन। 1542 में पुर्तगाल से एक कैथोलिक मिशनरी फ्रांसिस जेवियर भारत आए। उनका उद्देश्य था सारे भारत को ईसा मसीह का अनुयायी बनाना। वे गोवा, केरल, तमिलनाडु, मणिपुर, जापान, चीन अनेक स्थानों पर गए। उन्हें गहरी श्रद्धा थी कि ईसा ही एकमात्र मार्ग है और बाकी सब पथ भ्रमित हैं। उन्होंने स्कूल खोले, अनुवाद कराए, भाषाएं सीखी और फिर धर्म प्रचार में लग गए। मणिपुर के राजा का सामना। जब वे मणिपुर पहुंचे, वहां एक बुद्धिमान राजा ने उन्हें आमंत्रित किया। फ्रांसिस ने उनसे कहा, आपका धर्म मिथ्या है, केवल ईसा मसीह के नाम में मुक्ति है। मैं यहाँ आपको और आपके राज्य को सत्य की ओर लाने आया हूँ। राजा मुस्कुराया, उसने कुछ नहीं कहा। फिर वह फ्रांसिस को अपने बाग में ले गया। वहां अनेक फूल खिले थे, गुलाब, कमल, चमेली, कनेर, सूरजमुखी। राजा बोला, इनमें से कौन सा फूल सत्य है? फ्रांसिस हंसा, सभी सुंदर हैं। राजा बोला, ठीक है, वैसे ही सब धर्म सुंदर हैं यदि वे प्रेम सिखाते हैं, सत्य दिखाते हैं और आत्मा को निर्मल करते हैं और सभी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रेरित करते हैं। फ्रांसिस का मौन और परिवर्तन। फ्रांसिस चुप हो गया। उसने पहली बार अनुभव किया कि शायद प्रचार से अधिक आवश्यकता है समझना। कुछ वर्षों बाद उन्होंने अपने पत्र में लिखा, मैं अब यह नहीं चाहता कि सब ईसाई बने, मैं यह चाहता हूं कि सब मनुष्य बने। धर्म का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। मुझे अब यह नहीं लगता कि प्रभु केवल एक स्वरूप में है, वे सबके भीतर है। उनका यह मत बाद में अनेक चर्च के साथ टकराया, पर उन्होंने अपने अंतिम जीवन में सच्चे प्रेम की भाषा बोलना शुरू कर दिया। इच्छा पूर्ति दर्शन का दृष्टिकोण क्या है? इस कथन के बारे में, पूरे विश्व को अपने धर्म में लाने की इच्छा की नहीं, अहंकार की इच्छा है। जब व्यक्ति सोचता है कि मेरा सत्य अंतिम अंतिम है, बाकी सब झूठ है। इच्छा पूर्ति दर्शन कहता है, धर्म वह नहीं जो बाहर बांटता है, धर्म वह है जो भीतर जोड़ता है। धर्म पथ है, गंतव्य नहीं। एक ही पर्वत की चढ़ाई कई रास्तों से हो सकती है। यह इच्छा तभी सुंदर बनती है जब वह प्रेम से प्रेरित हो, प्रचार से नहीं। तो ये इच्छा पूर्ति दर्शन का दृष्टिकोण है। स्वामी राजेंद्र देव जी का मत, हमारा क्या कहना है इसके बारे में? धर्म कोई वस्त्र नहीं जो सबको एक जैसा पहनाया जाए। धर्म आत्मा की गति है जो हर व्यक्ति के भीतर से फूटती है। तुम यदि सबको अपने धर्म में लाना चाहते हो तो पहले अपने धर्म को इतना गहरा और
प्यारा बनाओ कि लोग अपने आप आकर्षित हों। धर्म प्रचार से नहीं, आचरण से फैलता है। जब तुम सब धर्मों को एक दूसरे का दर्पण मान सको, तब तुम्हें धर्म का दर्शन मिलेगा। यह हमारा मंतव्य है, हमारा कहना है कि इच्छा अगर आपकी अच्छी है, प्यारी है, तो आपको धर्मों की जरूरत ही नहीं है। जब आपकी इच्छा दूसरे की भलाई के लिए होती है, तो आपको किसी धर्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर धर्म, हर व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दौड़ लगा रहा है, काम कर रहा है। मेरे 5 प्रश्न हैं जो आपके लिए हैं दर्शन की तरफ से। क्या किसी एक धर्म में ही पूर्ण सत्य है? क्या धर्म बदलने से इच्छा बदलती है? क्या सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर संकेत करते हैं? क्या धर्म का प्रचार दूसरों के विश्वास को ठेस पहुंचा सकता है? क्या आपने कभी किसी दूसरे पंथ में सत्य की झलक देखी है? ये आप विचार कर सकते हैं। अब इसका समापन होता है। ये कुछ प्रश्न हमने आपके लिए छोड़े हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं, और इन विचार के बाद में आप अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि जो मैंने अभी तक आपको ये 9 अध्याय बताए हैं, 9 इच्छाएं ऐसी बताई हैं जो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई पूर्ण हो सकती है, तो आप मुझे कृपया जरूर बताएं। आप सभी की इच्छाओं को नमन। आप सबका धन्यवाद।